हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की बात करें तो उसका आगाज बस होने जा रहा है। थोड़ा सा इंतजार रह गया है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। बजट सत्र को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि यह बजट जो होगा वो काफी लाभकारी होगा। बजट को लेकर हर वर्ग से सुझाव भी लिए गए हैं। साथ ही मोहनलाल बड़ोली ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। सुनाते हैं आपको। मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है वो किस प्रकार से रहा है। आज जो बजट सत्र होगा उसमें किस प्रकार से आगे रूपरेखा, क्या विजन इनका था चुनाव से पहले और किस प्रकार से काम करते हुए नजर आएंगे, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। पिछले 10 साल के कार्यकालों को देखें और ये आने वाला जो समय है, ये 26 का जो आज बजट पेश होने जा रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार और उसका पहला बजट जी। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो संकल्प पत्र में बातें कही थी, उन 18 बातों को इस बजट से पहले ही पूरा करने का काम किया है जी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बजट से संबंधित हैं, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी होनी है जी। जो एक इस बजट से जुड़ी हुई चीजें हैं जी। वो सारी इसमें आपको देखने को मिलेंगी और ये बजट बहुत लाभकारी बजट रहने वाला है और हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए और हरियाणा प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखते हुए जी। और पहली बार इतने बड़ी बैठकें हुई है, इतनी सारी बैठकें हुई है, हर वर्ग से चर्चा हुई है जी। और किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है जी। और ऑनलाइन भी सुझाव मांगे हैं। तो जितने भी सुझाव आए हैं सभी के सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने का काम इस बजट में रखा है और बहुत ही हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने वाला बजट ये रहेगा। इसके साथ साथ विपक्ष की अगर बात करें सर, विपक्ष के आरोप हैं, कई प्रकार के आरोप लगाते हैं कि पिछले 10 साल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई है देश में, बेरोजगारी चरम पर है, पेपर लीक होते हैं, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगाता है। कैसे देखते हैं सर? ये मैं आरोप को भी एक सलाह, जो आरोप विपक्ष वाले लगाते हैं जी, उनको एक सलाह देना चाहूंगा। जब भी वो कोई आरोप लगाते हैं वो तथ्यों को साथ लेकर प्रस्तुत करें और वो क्राइम की बात करते हैं जी। जो योजनाबद्ध ढंग से क्राइम प्रदेश में देश में कहीं भी होता है जी। उसकी जिम्मेवार सरकार रहती है। जी। अचानक बहुत सारे व्यक्तिगत लोगों के आपसी झगड़े होते हैं जी। वो कहीं बढ़ जाते हैं, कहीं घट जाते हैं और आज हरियाणा प्रदेश में जो गैंगवारी से या योजनाबद्ध ढंग से अगर कोई क्राइम करने का कहीं भी कोई मामला आए तो विपक्ष ने उसको उठाना चाहिए, उसी को मुद्दा बनाना चाहिए जी। वो ऐसे ही कोई कहीं झगड़ा भी हो जाता है उसको वो क्राइम की श्रेणी में करके और वो अनाप शनाप बयानबाजी शुरू करते हैं जी। और आंकड़े भी प्रस्तुत करने चाहिए। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में बढ़ी है, जो क्राइम के आंकड़े हैं वो घटे हैं, ऑन रिकॉर्ड है सब चीजें। और एक दौर ऐसा भी आया था कि हमारी सरकार ने ही 0 FIR, जी। जब 0 FIR कहीं भी हो सकती है उसमें FIR की संख्या बढ़ी, उसको भी उन्होंने मुद्दा बनाया कि क्राइम बढ़ गया है। उन्होंने उस बात का कि भाई 0 FIR करने से जो आसानी से गरीब आदमी को न्याय मिल जाए, जो आदमी इधर उधर भटकता था वो इसी बात के लिए तड़पता था कि मेरी FIR नहीं हुई, उसको भी हमने आसान करने का काम किया। तो जो अच्छा काम सरकार करती है उसमें अगर कोई कमी है तो विपक्ष की यही भूमिका होनी चाहिए कि उस कमी को सदन में रखे और सरकार फिर उसको दूर करे। तो हमारी सरकार है, हम सबके सुझाव लेके आज हरियाणा में समान जो विकास के कार्य हुए हैं, 90 विधानसभा है। आज कांग्रेस का विधायक भी या दूसरी पार्टी का जो विधायक चाहे निर्दलीय भी है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। यही सरकार की होनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ पहली दफा ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है सर, कांग्रेस यानी कि विपक्ष की बात करें, विपक्ष बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में जा रहा है। किस प्रकार से देखते हैं, कितना जरूरी होता है जब विपक्ष का नेता सदन में होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो लीडरशिप होती है उसका एक नेता जरूर चुना जाता है, तो कैसे देखते हैं सर बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन? ये कांग्रेस पार्टी की अपने अंदरूनी खैस्तान है, अंदरूनी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी का कई प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो अपनी टीम का गठन नहीं कर पाए जी। और अब की बार ऐसा भी होगा कि कांग्रेस के आज 37 विधायक
जी। और 37 विधायकों में से अगर बने तो हुड्डा जी बने, नहीं तो कोई ना बने। जी। कांग्रेस की ऐसी नीति पाई हुई है, जी। तो उसका वो तो कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी है। और दूसरे और 37 विधायकों में से अगर किसी और दूसरे को वो बना नहीं पा रहे, क्या मजबूरी है, वो तो कांग्रेस बताएगी। जी। लेकिन राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका एक जिम्मेवार पार्टी ने निभानी चाहिए, जी। कांग्रेस उससे दूर हटी है। और जनता में भी इसका मैसेज गया है कि कांग्रेस पार्टी आज कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जी। और अब हुड्डा जी को बढ़ाएंगे भी तो क्या बढ़ाएंगे, बेइज्जती तो उनकी करी ली बतेरी। जी। अब तो उनको बनाना ना बनाना बराबर सा है। अब तो हुड्डा जी ने मना कर देना चाहिए, किसी और को बनाए, देखे चला के कौन किस। आज जब चुनाव हुआ है उस समय पूरा देश जानता है कि हरियाणा में कांग्रेस का नेता भूपेंद्र हुड्डा है। जी। भूपेंद्र हुड्डा के नाम से उन्होंने चुनाव लड़ा। जी। जिसके नाम से चुनाव लड़ा उसका नेता भी नहीं मान रहे। जी। अगर उसको नेता नहीं मान रहे तो दूसरे को तो मौका दो, सीट खाली क्यों रख रहे हैं? तो दूसरे को मौका दें या तो उनको मौका दें। जी। इसके साथ साथ संगठन को लेकर आपकी एक बड़ी बैठक होने जा रही है, संगठनात्मक चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। किस प्रकार से रूपरेखा इस बैठक की बनाई है आप लोगों ने? हमारा संगठन का पर्व चला था और हमने पूरे देश में भी और हरियाणा प्रदेश में भी जो संगठन का पर्व चला उसमें हमारी मेंबरशिप हुई, सक्रिय मेंबरशिप हुई। उसके बाद हमारे मंडलों के चुनाव हुए। 370 मंडल हैं, सभी 370 मंडल अध्यक्षों का हमारा चुनाव हो चुका है। जी। और ये निकाय के चुनाव आए तो उस काम को रोक दिया गया था। अब 9 तारीख को पानीपत की वोटिंग हो जाएगी। जी। और 10 तारीख से फिर संगठन के पर्व में जिस प्रकार का भी हमारा जो आगे का काम है उसको हम पूरा करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब थे जिन्होंने विस्तार से बताया कि बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी। वही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ आज जो होने वाली संगठनात्मक बैठक है वो जिस प्रकार से संगठन पर्व जो भारतीय जनता पार्टी में चला हुआ था, निकाय चुनाव के चलते उनको रोका गया था, वो दोबारा से शुरू करने को लेकर ये बैठक जो है आज बुलाई गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।